अपनी आवाज को तलवार की झनकार बना दो। जीना है तो अपनी हिम्मत को हथियार बना दो। जीना है तो अपनी हिम्मत को हथियार बना दो। जिस शख्स को देखकर टीपू सुल्तान की याद आती है, जिस शख्स को देखकर टीपू सुल्तान की याद आती है, उस एक शख्स को अपनी कौम का सरदार बना दो। दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, सबसे पहले हमें अपनी ज़हनियत को बदलना होगा, क्योंकि जब तक इंसान का जहन नहीं बदलता है तब तक कोई चीज़ नहीं बदलती। क्योंकि हर चीज़ जहन पर चलती है, चाहे वो इस्लाम से हो, चाहे वो दुनियादारी से हो, चाहे वो आखिरत से हो, हर चीज़ जहनियत से मतलब बदलती है। तो इसलिए हमें सबको अपनी जहनों को बदलना होगा। आज 70 साल के बाद जो ताकत हमें मिली है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, तो इसको हम खाली नहीं रहने देंगे। इंशाअल्लाह उनकी ताकत को हम बुलंदी के साथ सब लोग मिलजुल कर मतलब उनकी ताकत को बढ़ाएंगे। और आप लोग कोशिश करें अपने घरों में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, शहर शहर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ को बुलंद करें। दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, जिनके जहनों में जुल्म पलते हैं उनको हरगिज़ दुआ नहीं मिलती। जिनके जहनों में जुल्म पलते हैं उनको हरगिज़ दुआ नहीं मिलती। मेरे गुलशन की रीत भी है जब कातिलों को सजा नहीं मिलती। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, हमने भी हुकूमत की है। मुसलमानों ने लगभग कोई 800 साल की कहता है, कोई 900 साल की कहता है, क्योंकि हमारे खून में हुकूमत का रंग भरा हुआ है, इसलिए ये रंग अब उभर रहा है। तो हमें अब जोश में आना चाहिए। जो हमारी हुकूमत चली गई है उसे हम कब वापस लेंगे? हम उसको कब वापस लेंगे? अगर हम दूसरों को वोट देते रहेंगे तो कभी हुकूमत आपके हाथ में नहीं रहेगी। 2022 में ये दिखा दो कि जब 70 साहबा बड़ी से बड़ी जंग को फतेह कर सकते हैं तो हम उन्हीं का वंश है, हम उन्हीं का खून है। तो इंशाअल्लाह 2022 में हम इस हुकूमत को बदल देंगे और अपने झंडे को लहरा देंगे। और हमारी माँ और बहनों से सबसे घरों में जाकर ये कहें कि जब भी चुनाव का टाइम आए तो पतंग वाले बटन दबाएं, पतंग पर बटन दबाएं। तो अभी से कहना शुरू करेंगे तो सबकी दिमागों में आ जाएगी ये बात, क्योंकि अभी लुटेरे बहुत आएंगे। क्योंकि आपकी दावतों में मुसलमान ज़्यादा बहक जाता है, चाहे वो मैनपुरी हो, करहल हो, बहगांव हो, कोई हो। सपा वाले जब रोजा अफ्तार कराते हैं तो हमारी कौम ये भूल जाती है, वो खाने की तरफ भड़क जाते हैं। लेकिन कभी सहाबा की सीरत को भी उठाकर देख लो, सहाबा की भी सीरत को उठाकर देख लो। आज आपको इसी बात पर एक बात बताना चाहता हूँ, शायद आपके जहनों में आ जाए। ये दावतें खाना ये छोड़ दो। अगर गैर मुस्लिम, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो सपा पार्टी हो, चाहे वो बसपा पार्टी हो, अगर कोई भी पार्टी आपकी दावत करता है तो आप कतई मत जाए, क्योंकि ये पता नहीं, ये सब जानते हैं कि उनकी कमाई हलाल की नहीं है, उनकी कमाई हराम की है। और मुसलमान को हराम की कमाई से बचना चाहिए, क्योंकि वो हलाल की कमाई पर डिपेंड रहता है। चाहे वो मजदूरी करे, चाहे वो मेहनत करे, चाहे वो फज्जर जोड़े, चाहे वो रिक्शा चलाए, लेकिन वो मेहनत करता है। लेकिन आज जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कौम को जगाया है, वो इसलिए जगाया है कि आप 20% की आबादी इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की है। उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है। 6% वाला हुकूमत बना लेता है, 17% वाला हुकूमत बना लेता है, 4% वाला हुकूमत बना लेता है। देखिए 20% वाला हुकूमत को नहीं बना पाता भाई, सबसे ज्यादा हुकूमत भाई कभी बैठकर आंकड़े लगाओ, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो, लिख रहे हो।
कभी भी आप आंकड़े लगाओ तो सबसे ज्यादा हम हैं। जब सबसे ज्यादा हम हैं तो हम अपनी सरकार क्यों नहीं बना सकते। आज जैसे हमने दरवाजे खोले कि भाई भाजपा को छोड़ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब ने कहा कि हम हर पार्टी से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, हर पार्टी से गठबंधन करने के लिए तैयार है। लेकिन सपा बसपा के कान पर धुआं नहीं मिल रहा है, तो छोटे छोटे दलों से तो गठबंधन कर सकते हैं। एक आम आदमी पार्टी कल आई है कि सिर्फ आपका वोट काटने आई है, वो भी क्या कह रही है कि राज भर से तो गठबंधन कर सकते हैं, देखो वैसे हिसाब से गठबंधन नहीं कर सकते। तो मतलब कहने का यह है, जब तक तेरे हाथ मेरे हाथ में रहे, चांद सूरज सब मेरे साथ में रहे, चांद सूरज सब मेरे साथ में रहे, आंखों से गिर जाए वो पत्ते नहीं, हम आंधियों से कह दो कि औकात में रहे। हम भारत के मूल निवासी, भारत देश हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब में भाईचारा है। अब एकता का राज चलेगा और ऐसी मुस्लिम साथ चलेगा, और ऐसी मुस्लिम साथ चलेगा किसान जवान की ताकत से, फिर भारत का मान बढ़ेगा, फिर भारत AMIM की है ललकार, नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार, कतर डकैती बलात्कार, हम रोकेंगे अत्याचार, पूरे देश को कर रही उजाड़ भाजपा वालों की सरकार, बदलो बदलो ये सरकार, जमी मिटेगा भ्रष्टाचार। MIM पार्टी ने ठाना है भाजपा को भगाना है, 85% जो बता रहे हैं उनकी सबकी जांच कराना है। पहले लड़े थे गोरों से, ये जंगे घर के चोरों से, मोदी योगी अमित शाह झूठ बोल रहे हैं बारी बारी, जनता की कर रहे हैं बारी, MIM पार्टी को लाओ बारी बारी। अपनी सियासत अपनी क़यादत, सबको इंसाफ सबकी हिफाजत, गुलामी छोड़ो समाज जोड़ो, मजबूर नहीं मजबूत बनो। डॉक्टर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की है ललकार, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की है ललकार, अब होगी अपनी सरकार, अब होगी आपकी आवाज़ माशाल्लाह वैसी अच्छी, आप स्टार्ट करिए, बस अभी आ रहा है। तो दोस्तों बुजुर्गों साथियों, तो मैंने जो बात शुरू करी थी, एक दावत से शुरू करी थी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे युवा और हमारे बुजुर्ग बड़े भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे नौजवान बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो ये तहैया कर लें कि हम किसी की भी दावत आती है, किसी की भी, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, चाहे वो बसपा पार्टी की हो, हम किसी पार्टी में रोज़ा अफ्तार या वैसी दावतों में नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके पास जो पैसा है वो हलाल का नहीं है। तो इस पर एक वाक़या आपको हम बताना चाहते हैं कि एक शख्स बहुत ईमानदार आदमी था, वो किसी काम से बाहर जा रहा था, तो रास्ते में उसको एक बहुत बड़ी पोटली गठरी मतलब पड़ी हुई, और उसने जब उसको खोल के देखा तो उस गठरी में हीरे जवाहर सोने से भरी पड़ी, चांदी का उसमें नाम नहीं। तो मन में वो ये सोचने लगा कि ये किसी राजा महाराजा की गठरी के लिए, या कोई बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी। तो वह इतना ईमानदार था तो उसने जानकारी करी कि यहाँ कोई शहर काजी रहता है, तो लोगों ने बताया फलानी जगह पर। तो शहर काजी के पास वो शख्स गया और उस शहर काजी से कहा कि ये गठरी हमको पड़ी मिली है, जिस किसी साहब की हो शायद वो आपके पास आएगा तो उसको दे देगा। शहर काजी ने देखा वो इतना ईमानदार आदमी, इतना माल जो कई पुश्तैनी है उसकी मतलब राज कर दी, इतना उसमें माल। शहर काजी हैरत में पड़ गया कि मारे अल्लाह आज भी तेरी दुनिया में बड़े बड़े नेक बंदे पड़े हुए हैं, बड़े ईमान वाले पड़े हुए हैं। फिलहाल वो वहाँ से चला गया। जाने के बाद वो एक गांव में जाके फिर रुका, अंधेरा हो गया था, रात हो गई थी, तो उसने वहाँ बसेरा किया। तो एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, तो उसी एक गांव का आदमी उसके पास आया, कहने लगा भाई आप परदेसी मालूम होते हैं, चलिए आप मेरे यहाँ आराम कर लीजिए, मेरे यहाँ दस्तक दे दीजिए। तो उस परदेसी को वो गांव का आदमी अपने घर पर ले गया, उसको खाना खिलाया, उसके लिए बिस्तर लगाया आराम करने के लिए। जब वो सोने हुआ तो उसी मतलब गांव का जो मुखिया था
जो भी था, तो वो उसने, उसका एक बच्चा था तो उसने भी एक खटोला बिछाया उसके बगल में जाके लेट गया। समझ में आ रही है नहीं? तो वो बराबर में लेट गया, तो वो एक चांदी की हंसली पहने हुए था, चांदी की हंसली बच्चा। तो उस परदेसी का जो गठरी वो छोड़ गया था काजी जी को, तो उस गठरी पर उसका ईमान खराब नहीं हुआ, उस हंसली पर उसका ईमान खराब हो गया। तो सोते हुए उस हंसली को वो उतारने लगा। जब उस गठरी के मुकाबले में उस चांदी की हंसली क्या माने रखती, एक तार के बराबर भी नहीं है ना। जब वो उतारने लगा तो बच्चे की आँख खुल गई। बच्चे ने उधम मचा दिया, उधम मचाने के बाद सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए, उसके सारे घर के लोग आगे कहने लगे कि भाई यही सिला तुमने हमें दिया, हम तो तुम्हें बहुत ईमानदार समझ रहे थे, बहुत अच्छा समझ रहे थे, हमने तुम्हें खाना खिलाया, ठहरने की जगह दी, आप हमारे बच्चे की मतलब हंसली उतारने लगे। अब वो बेचारा शरीर हो, अब गांव वालों ने ये कहा, उधर मचाया कि ऐसा है, इसको शहर काजी के हवाले करो, इसको सजा मिलना चाहिए, क्योंकि ये पैदाशी चोर मालूम होता है, ये पैदाशी चोर मालूम होता है। तो पता ये चला, शहर काजी को बुलाया गया। जब शहर काजी को बुलाया, शहर काजी ने जब देखा उस शख्स को, तो वो हैरत में पड़ गया, मन में सोचने लगा ये चोर हो ही नहीं सकता, ये तो चोर हो ही नहीं सकता, क्यों इतना ईमानदार, इतना मालूम है, इतनी गलती छोड़ गया वहाँ पर। तो वो चक्कर में पड़ गए। तो कहने लगे कि हम ये फैसला नहीं कर सकते, ये फैसला हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाएगा, ये ताकत उन्हीं के अंदर है, वो इस फैसले को कर सकते हैं। मालूम हुआ कि वो शहर काजी जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुँचे, तो हजरत अमीरुल मोमिनीन ने जब पूरी बात सुनी और सुनने के बाद ये कहने लगे कि ये फैसला मैं ही कर सकता हूँ, किसी में ताकत नहीं, जाओ गाँव के अंदर ऐलान कर दो कि हम फलानी तारीख में फैसला करने की जा। बहरहाल उस तारीख में उस गाँव के अंदर जगह जगह से दूर दूर से लोग जमा हो गई, तो इकट्ठा हो गए। जब अमीरुल मोमिनीन जब उस गाँव के अंदर आए, वो आने के बाद उस ग्राउंड में बैठे और कहा कि सबसे पहले इस बच्चे के बाप को बुलाओ मेरे सामने, इस बच्चे के बाप को मेरे सामने बुलाओ। तो वो बाप आया और उन्होंने अपनी तलवार निकाली, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी तलवार निकाली और कहने लगे जो मैं पूछूं सच बताना, अगर जरा भी झूठ बोले तो तुम्हारी गर्दन गई। तो हम अमीरुल मोमिनीन ने कहा बताओ तुम काम क्या करते हो? तो वो शक करके मारे कहने लगा, सही बात उसने बताई जो काम वो करता था। कहने लगा कि मेरा काम मेरा फेरी का है। जरा लोग गौर से बात को सुने, यहाँ पर थोड़ी सी बारीकी है। वो शख्स कहने लगा कि मेरा काम मेरा फेरी का है। बस हजरत अमीरुल मोमिनीन ने अपनी तलवार म्यान में रख दी और शहर काजी से कहा फैसला हो गया। शहर काजी चौंक गया, कहने लगा सरकार ये तो मेरे भी समझ में नहीं आया, तो और लोग जो बैठे हुए हैं उनके समझ में क्या होगा, क्या आएगा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि तफसील में आप बताएं। तो आपने कहा है शहर काजी, है सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो सुन ले कान खोल कर कि ये शख्स वाकई में ईमानदार है, ये शख्स वाकई में ईमानदार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कल रात को जो इसके यहाँ जो खाना इसने खाया था, वो खाना इसके खून में पेवस्त हुआ, वो हरकत कर रहा था। तो इसलिए सोचो कि इस्लाम क्या कह रहा है। हम लोग दावतें जाके खाते हैं, खून क्या कर रहा है, आज हम कोई गलत काम कर रहे हैं। आज हमारे खून के अंदर मिलावट हो चुकी है, आज हम गुमराही के रास्ते पर चल रहे हैं। आज एक बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी चीख कर कह रहा है, चिल्ला कर कह रहा है, संविधान के अंदर मुसलमानों की, दलितों की, संविधान को बचाने की बात कर रहा है, देश को बचाने की बात कर रहा है, लेकिन हम लोग सिर्फ तफरी समझ के देख रहे हैं, तफरी समझ। जोर से बोल रहा है तो उठो जागो, अपने अधिकारों को लेना सीखो, बोलना सीखो, वरना नस्लें गूंगी हो जाएंगी। दोस्तों, हक सर उठाकर मांगा जाता है, सर झुकाकर नहीं। इसीलिए आखिरी बात कहूँगा, अपनी बात नहीं खत्म करूँगा कि सर उठाकर जियोगे तो शेर समझकर सलाम ठोकेगी ये दुनिया, सर उठाकर जियोगे तो शेर समझकर सलाम ठोकेगी ये दुनिया, और सर झुकाकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया। दम कपड़ों में नहीं, दम कपड़ों में नहीं, जिगर में रखो। दम कपड़ों में होता तो सफेद कफन में लिपटा मुर्दा भी सुल्तान मिर्जा होता। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, इसी साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत आप सबका आने का
मतलब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बड़ा कीमती वक्त दिया और इंशाअल्लाह आप लोग यहाँ से ये सोच कर जाएँ कि हमें सिर्फ MIM पार्टी को ही चमकाना है, MIM पार्टी का ही साथ देना।